वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमडीएस में आए हुए हैं। हमने बेसिक सब पढ़ लिया है। अब हम लोग अच्छे जो एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मैथ की अच्छे क्वेश्चन कराता रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दो बर्तनों ए तथा बी में एल्कोहल तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 5:4 अनुपात में है। तद अनुसार वे दोनों घोल परस्पर किस अनुपात में बर्तन सी में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:5 हो जाए। देखिए कैसे करेंगे। बोल रहा है दो बर्तन, कौन कौन से दो बर्तन हैं, ए तथा बी। दो बर्तन हैं ए और बी। ठीक है, दो बर्तन कौन कौन से, ए और बी। देखिए यहाँ दो बर्तन हैं ए और बी। ठीक है, बोल रहा है ए और बी में अल्कोहल तथा पानी। एक में अल्कोहल है, कोहल ए में, बर्तन ए में अल्कोहल और पानी। इस बर्तन बी में भी अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है। देखिए 5 ए में कितना है 5:3 और बी में कितना है 5:4। कितना 5:4। ठीक है, अब बोल रहा है तदनुसार वे दोनों परस्पर किस अनुपात में बर्तन सी में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:5 हो जाए। पूछ रहा है बर्तन सी में ये किस अनुपात में मिलाया जाए। बर्तन सी में किस अनुपात में मिलाया जाए, तो बर्तन सी को हम लोग निकालना है किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए कैसे करेंगे। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये रेशियो में भी आता है और एलिगेशन में भी आता है। ठीक है, देखिए एलिगेशन के मेथड से कैसे करेंगे। दो बर्तन हो गए ए और बी। ठीक है, दो बर्तन है ए बी, कोई एक ले लीजिए, या तो अल्कोहल ले लीजिए या तो पानी ले लीजिए। हम लोग अल्कोहल का लेके चलते हैं। देखिए अल्कोहल कितना है 5 है, टोटल कितना है दोनों मिलाकर अल्कोहल पानी 8 तो 5/8 कितना हो गया 5/8। बर्तन ए में अल्कोहल की मात्रा 5/8। ठीक है, बर्तन बी में अल्कोहल की मात्रा कितनी है 5 है और कुल कितनी मात्रा है दोनों मिला के पानी और अल्कोहल 5 + 4 9 कितना 5/9। ऐसे ही बोल रहा है कि नए मिश्रण में क्या है अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:5 है। क्या है 7:5 है। ठीक है, तो मिश्रण क्या होगा 7/5 कितना होगा 12। कितना हो गया 7/12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए। ऐसे अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, तो फ्रैक्शन हम लोग हटा लें। सबसे अच्छा रहता है फ्रैक्शन हम लोग हटा लें। देखिए कैसे हटाएंगे। आप इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इसका और इसका और इसका, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना होगा बताइए। एलसीएम देखिए तीनों का एलसीएम कितना होगा 72 होगा, 72 होगा। ठीक है, तो अब देखिए ए का मान कितना हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें 72 का मल्टीप्लाई करेंगे, कटेगा 8 9 72 9 5 45। मतलब ए का मान कितना आ जाएगा बताइए। ए का मान कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45। ठीक है, बी को ऐसे ही करेंगे 5/9 इंटू एलसीएम कितना था 72। कटाएंगे 9 से कितना होगा 9 8 72 8 5 40। मतलब बी का मान कितना हो गया 40। कितना हो गया 40। बी का मान कितना हो गया 40। वैसे ही 7/12 मिश्रण है जो क्या है ए और प्लस बी का, ये क्या मिश्रण है। ठीक है, तो ये कितना होगा 7/12 72, इसमें बरछक 6 7 6 42, ये कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। मिश्रण कितना हो जाएगा 42।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बड़े में से छोटे और छोटे में से बड़े को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, फिर छोटे में से बड़े को घटाएंगे। घटाइए, 45 माइनस 42 कितना होगा 3, और 40 माइनस 42 माइनस 40 कितना होगा 2। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, किस अनुपात में, बर्तन सी में मिलाया जाएगा 2:3 में। किसमें 2:3 में। यही आपका आंसर है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन है 42,000 रुपये को 3:4:6:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और प्रत्येक भाग की धनराशि ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए बोल रहा है 42,000 रुपये को कितने में बांटा जा रहा है, 3:4:6:8 के अनुपात में। क्या किया जाता है, 3:4:8 के अनुपात में इसे विभाजित किया जाता है। और कितने रुपए को, 4200 रुपये को। तो प्रत्येक भाग की धनराशि ज्ञात कीजिए। सबसे आसान मेथड है, देखिए कैसे करेंगे। ये टोटल कितनी धनराशियाँ हैं, देखिए 21 रेशियो है। कितनी रेशियो, 21 रेशियो है। देखिए 21 रेशियो है। ये 21 रेशियो किसके बराबर दिया है, देखिए ये 21 रेशियो किसके बराबर दिया है, 4200 रुपये के बराबर, 4200 रुपये के बराबर दिया है। तो एक रेशियो को मान निकाल सकते हैं। एक रेशियो कितना होगा, 21 दूना 42, 200। एक रेशियो कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, प्रत्येक भाग की धनराशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग की धनराशि ज्ञात करना है, मतलब एक रेशियो बराबर 200, तो 3 रेशियो बराबर कितना होगा बताइए। तो 3 रेशियो, इस 3 रेशियो का मान कितना होगा, 3 रेशियो बराबर कितना होगा बताइए, 3 × 2 200 कितना हो गया 600। अगर एक रेशियो बराबर 200 रुपया तो 3 रेशियो बराबर 600 रुपया। अगर एक रेशियो बराबर 200 रुपया तो 4 रेशियो बराबर 4 × 200 कितना हो गया 800 रुपया। ठीक है, अगर एक रेशियो बराबर 200 रुपया है तो 6 रेशियो बराबर 6 × 200 कितना हो गया 1200 रुपया। और एक रेशियो बराबर अगर 200 दिया है तो आप 8 रेशियो का मान निकालिए, 8 रेशियो × 200 कितना हो गया 1600 रुपया। तो प्रत्येक भाग की धनराशि कितनी होगी 600, 800, 1200 और 1600 रुपया। आपको एग्जाम में ऐसे ही तरीके से करना है जल्दी से। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन नंबर 3, 2600 रुपये को 2:3:4 में के अनुपात के विलोमा अनुपात में विभाजित कर प्रत्येक का हिस्सा क्या है। बोल रहा है 2:3:4 के अनुपात के विलोमा अनुपात में विभाजित कर। क्या करेंगे, 2:3:4 कि क्या बोल रहा है कि विलोमा अनुपात। इसका विलोमा अनुपात क्या होगा, मैंने बताया था 1/2 हो जाएगा, रेशियो 1/3 हो जाएगा, रेशियो 1/4 हो जाएगा। 2:3:4 का विलोमा अनुपात क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग फिर से अनुपात में कैसे करेंगे बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बताइए। 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 12 आएगा, 12 आएगा। तो रेशियो का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए, रेशियो का अनुपात क्या हो जाएगा 1/2 × 12 कितना हो गया 1/2 × 12, रेशियो 1/3 × 12 क्या है एलसीएम है, रेशियो 1/4 × 12। तो अनुपात कितना आ गया बताइए। 2 से कटाएंगे 6 बार, 6 रेशियो, 3 से कटाएंगे 4 बार और 4 से कटाएंगे 3 बार। तो रेशियो का अनुपात कितना आ गया, विलोमा अनुपात के बाद रेशियो को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है 6:4:3 में। विलोमा अनुपात में विभाजित कितने में कर रहा है 6:4:3 में। और ये किसके बराबर है, ये 6:4:3
किसके बराबर है, जोड़िए, 6 4 10 3 13, 13 रेशियो के बराबर है। किसके बराबर है, 13 रेशियो के बराबर है। ये 13 रेशियो किसके बराबर है, कितने रुपये के बराबर है, कितने रुपये के बराबर है बताइए। ये 13 रेशियो कितने रुपये के बराबर है, 2600 के बराबर है, 2600 के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। एक रेशियो कितने के बराबर है, 200 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग से क्या पूछा, प्रत्येक का हिस्सा। अगर एक रेशियो बराबर 200 रुपया तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, 6 रेशियो, बताइए 6 रेशियो 6 इंटू 200 कितना हो गया, 1200। ठीक है, ये 6 रेशियो का कितना हो गया, 1200। ये दूसरे का हिस्सा 4 रेशियो है, 4 इंटू 200 कितना हो गया, 800। और तीसरे का हिस्सा कितना है, 3 रेशियो है। अगर एक रेशियो बराबर 200 तो 3 रेशियो बराबर 3 इंटू 200 कितना हो गया, 600। ये आपका क्या हो गया, हिस्सा। ये प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, 1200, 800 और 600 रुपया। आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ए बी सी तथा डी को प्राप्त होने वाली मजदूरी का अनुपात 9:3:8:5 है। व्यक्ति ए बी सी तथा डी द्वारा किए एक कार्य को करने में लिया समय क्रमशः 8 दिन, 20 दिन, 12 दिन तथा 16 दिन है। 7700 रुपये की कुल मजदूरी में से प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिली। क्वेश्चन करना है, देखिए कैसे करेंगे। बोल रहा है एक व्यक्ति है ए बी सी तथा डी, ठीक है, को प्राप्त होने वाली मजदूरी का अनुपात कितना दिया है, 9 कितना दिया है, 9:3:8:5 दिया है। ठीक है, और व्यक्ति ए बी सी डी द्वारा किए गए एक कार्य में समय दिया है कितना, 8 दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है और 16 दिन ले रहा है। तो कुल मजदूरियों में से प्रत्येक की मजदूरी बतानी है। तो मतलब क्या बोल रहा है, व्यक्ति द्वारा कुल मजदूरी का अनुपात, व्यक्ति द्वारा क्या हम लोग निकालेंगे, पहले सभी व्यक्तियों की कुल मजदूरी का अनुपात ए बी सी तथा डी के तथा डी के कुल मजदूरी का अनुपात, कुल मजदूरी का अनुपात ये तो अनुपात आपका एक दिन का दिया है, 9:3:8:5, ये आपका एक दिन का मजदूरी दिया है। लेकिन काम कितना दिन किए हैं, ए 8 दिन किया है, बी 20 दिन किया है, सी 12 दिन और डी 16 दिन किया है। तो हम लोग क्या निकालना है, पूरे दिन की मजदूरी मतलब कुल मजदूरी। तो 9 ए कितने दिन मजदूरी करेगा, 9 रेशियो में मतलब मजदूरी का मतलब प्राप्त होने वाला अनुपात कितना है, 9, और कितने दिन काम किया है, 8 दिन काम किया है। तो 9 × 8 रेशियो। बी कितना किया है, 3, कितने दिन काम किया है, 20 दिन काम किया है, 3 × 20 अनुपात। सी कितना, सी किए 8 रेशियो, कितने दिन तक काम किया है, 12 दिन रेशियो। और डी कितना, 5 रेशियो काम किया, कितने दिन तक, बताइए 16 दिन तक, कितना 16 दिन तक। तो इनका अनुपात कितना हो गया बताइए, कट रहा है तो कटाइए। 9 8 72 रेशियो 16 रेशियो 96 रेशियो 80। देखिए कट रहा है तो कटाइए। कितना कट रहा है, 2 से कटाइए। दो चौके 8, 2 8 16 40। फिर 2 से कट रहा है, 2 से कटाइए। 18 15 24 तो ये कितना 20।
तो कितना अनुपात हो गया? 18:15:24:20, ठीक है। अब इसको जोड़िए, कितना होगा? ये टोटल कितना है? देखिए ये टोटल कितना है? 5 या 9, 9 8 17, 7 7 कितने के बराबर है? 77 रेशियो के बराबर है, ठीक है। कितने के बराबर है? 77 रेशियो के बराबर है। ये 77 रेशियो किसके बराबर है? ये 77 रेशियो किसके बराबर है? कितने रुपए के बराबर है? 7700 रुपये के बराबर। देखिए कह रहा है कुल मजदूरी कितनी थी? 7700 रुपये थी। तो कुल मजदूरी कितनी है रेशियो में? 77 रेशियो है। कुल मजदूरी रेशियो में कितनी है? 77 रेशियो है। तो कितने रुपये के बराबर है? 7700 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है? 7700 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर 100 रुपया, एक रेशियो बराबर कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है? प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिली? तो प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिली? ए को कितनी मजदूरी मिली? 18 रेशियो। ए को कितनी मजदूरी मिली? देखिए ए को कितनी मजदूरी मिली? 18 रेशियो। कितनी मिली? 18 रेशियो। तो 18, एक रेशियो बराबर 100, तो 18 रेशियो 18 इंटू 100 कितना हो गया? 1800 हो गया। कितना हो गया? 1800 हो गया, ठीक है। बी की कितनी मजदूरी है? देखिए बी को कितने रेशियो मिला? बी को कितना रेशियो मिला? 15 रेशियो। अगर एक रेशियो बराबर 100 रुपया तो 15 रेशियो बराबर 15 इंटू 100 कितना हो गया? 1500 रुपया। कितना हो गया? 1500 रुपया। देखिए सी को कितना रेशियो मिला? सी को कितनी रेशियो मजदूरी मिली? 24 रेशियो। अगर एक रेशियो बराबर 100 रुपया हो रहा है तो 24 रेशियो बराबर सी का 24, देखिए 24 इंटू 100 कितना हो गया? 2400। कितना हो गया? 2400 रुपया, ठीक है। अब अगला बचा डी। डी को कितने रेशियो मजदूरी मिली? 20 रेशियो। डी को कितना मिला मजदूरी? 20 रेशियो। डी को कितना मिला? 20 रेशियो। डी को कितना मिला? 20 रेशियो। देखिए 20 रेशियो, 20 रेशियो। अगर एक रेशियो बराबर 100 तो 20 रेशियो बराबर 20 इंटू 100 कितना हो गया? 2000 रुपया। कितना हो गया? 2000 रुपये। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट में जरूर हट जा रहा हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन, आप आंसर देख लीजिए सही से। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 580 किलोमीटर की कुल दूरी को एक व्यक्ति बस, ट्रेन एवं कार से तय करता है। बस, ट्रेन एवं कार की गतियों का अनुपात कितना है? 4:6:5 है। और इन साधनों से यात्रा करने में लगा समय का अनुपात कितना है? 2:1:3 है। ज्ञात कीजिए अलग अलग साधनों से कितना किलोमीटर चला गया। कैसे करेंगे बताइए। देखिए क्वेश्चन है 580 किलोमीटर की कुल दूरी है। कुल दूरी कितनी है? 580 किलोमीटर की। एक व्यक्ति इसे बस से, ट्रेन से एवं कार से तय करता है। बस, ट्रेन एवं कार की गतियों का अनुपात कितना दिया है? स्पीड का अनुपात कितना दिया है? 4:6:5। और इन साधनों से यात्रा करने में लगा समय का अनुपात कितना दिया है? 2:1:3। 2:1:3। तो अलग अलग साधनों से कितना किलोमीटर चला गया यही बताना है। देखिए पहले तो एक बात जान लीजिए, क्या चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणते समय। क्या होता है? चाल गुणते समय। इसे याद रखिएगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ट्रेन के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, बस एवं ट्रेन एवं कार की गतियों का अनुपात इतना है। गति का अनुपात क्या है? तो इनको रेशियो क्या होगा? इनकी दूरी का रेशियो क्या होगा? ट्रेन टी, ठीक है, कार सी, बस, पहले बस, ठीक है, क्या होगा? बस, बी से बस, ठीक है, रेशियो बस, ट्रेन और कार का अनुपात कितना है बताइए। कार का अनुपात कितना है? देखिए इनका दूरी का अनुपात क्या होगा, मतलब इनके डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? चाल इंटू समय। चाल कितना है? ट्रेन का चाल कितना है? 4 रेशियो, और समय कितना है? 2 रेशियो। तो क्या होगा? 4:2 अनुपात, ठीक है। टी, ट्रेन की चाल कितनी है? देखिए ट्रेन की चाल क्या है? 6, और
समय कितना लगा है, 1 रेशियो, तो कितना हो गया 6:1 अनुपात। अब कार की गति कितनी है बताइए, 5 रेशियो है, कार की गति कितनी है 5 रेशियो है, और समय कितना लगा है 3 रेशियो, तो कितना हो गया 5:3, कितना हो गया 5:3, तो कितना हो गया 8:6:5 कितना हो गया 15। तो बस, ट्रेन और कार, बस रेशियो ट्रेन रेशियो कार का डिस्टेंस का अनुपात कितना हो गया, दूरी का अनुपात कितना हो गया 8:6:15, कितना हो गया 8:6:15। ठीक है, ये टोटल कितनी दूरी है, अगर इसे जोड़ा जाए तो टोटल कितनी दूरी है अनुपात में बताइए, 29 है, 29 रेशियो है, टोटल दूरी कितनी है 29 रेशियो है। और हम लोग को क्वेश्चन में कितने किलोमीटर दिया है टोटल दूरी, 580 किलोमीटर, तो 29 रेशियो किसके बराबर है 580 किलोमीटर के, किसके बराबर 580 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा बताइए, 29 दूना 58 मतलब 20 किलोमीटर के बराबर है। एक रेशियो किसके बराबर है 20 किलोमीटर के बराबर है। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, अलग अलग साधनों से चली गई दूरी, मतलब ट्रेन से चली गई दूरी कितनी है, ट्रेन से चली गई दूरी कितनी है, देखिए ट्रेन से चली गई दूरी कितनी है, पहले बस से देखते हैं, बस की चली गई दूरी कितनी है, बस द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 8 रेशियो है। अगर एक रेशियो बराबर 20 किलोमीटर, अगर एक रेशियो बराबर 20 किलोमीटर, तो 8 रेशियो बराबर बताइए 8 इंटू 20 कितना हो गया 160 किलोमीटर। बस द्वारा कितना किलोमीटर चला गया 160 किलोमीटर। अब बोल रहा है ट्रेन की, अब ट्रेन का देखिए, ट्रेन कितनी दूरी तय की, ट्रेन कितना रेशियो तय किया, दूरी कितनी रेशियो की दूरी तय की, 6 रेशियो की दूरी तय की। अगर एक रेशियो बराबर 20 किलोमीटर, तो 6 रेशियो बराबर 6 इंटू 20 कितना हो गया 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन ने की, आदमी ने ट्रेन द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी तय की। अब किससे की थी, लास्ट में कार से की थी, कार से कितने रेशियो की थी दूरी तय 15 रेशियो। अगर एक रेशियो बराबर 20 किलोमीटर, तो कार से कितनी दूरी तय की थी 15 रेशियो, तो 15 इंटू 20 कितना हो गया 300 किलोमीटर। कितना दूरी तय की 320 किलोमीटर। देख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, यही दूरी तय करेगी 160, 120 और 300 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2a बराबर 3b है, तो a प्लस बी अपान a का मान क्या है। ठीक है, बोल रहा है 2a बराबर 3b, क्या बोल रहा है 2a बराबर 3b, तो हम लोग a रेशियो b का मान देखिए क्या होगा, a b को नीचे लाइए अपान b इक्वल टू 3 ऊपर है और 2 आ जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा 3/2, मतलब a का मान 3 रखने पर b का मान 2 रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, a प्लस बी बाई a का मान पूछ रहा है। तो a कितना है बताइए, a कितना है 3 प्लस b कितना है, देखिए b कितना है 2 अपान a का मान कितना है 3, तो जोड़िए 3 2 5 अपान 3, आंसर कितना आ गया 5/3। देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्या जिनका योग क्या 84 है, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं होगा। ऑप्शन दिया ए 5:7, ऑप्शन बी 13:8, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 3:2। ये देखिए ये एसएससी सीजीएल 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, बोल रहा है दो संख्याओं जिनका योगफल क्या है 84 है और निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे। देखिए ऑप्शन से, पहले ऑप्शन को लेते हैं हम लोग, क्या है 5:7। ठीक है, ये कितने रेशियो के बराबर है 5 + 7,
12 रेशियो के बराबर है। कितने के बराबर है? 12 रेशियो के बराबर है। तो 12 रेशियो बराबर कितना है? इसका योग कितना है बताइए? 84 है। तो एक रेशियो का मान 12 7 84 7, ये आपका सही है। मतलब दो संख्याओं का योगफल 84 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए 5:7 सही है। ठीक है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? 13:8, इनका योग कितना होगा बताइए? 21 रेशियो, ये किसके बराबर है? इनका योगफल 84 रेशियो के बराबर है। किसके बराबर है? 84 रेशियो के बराबर है। तो एक रेशियो का मान बताइए? 4 होगा। मतलब ये भी आपका होगा। दो संख्याओं का योगफल ये भी होगा, 13:8 भी होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या है? 1:3, इनका योग कितना होगा? 4। ये 4 रेशियो किसके बराबर दिया है योगफल? इनका योगफल किसके बराबर दिया है? 84 के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है? 84 के बराबर दिया है। तो एक रेशियो बराबर, तो ये भी सही है। मतलब दो संख्याओं जिनका योगफल 84 है वो ये तीनों सही है। ऑप्शन अब डी को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी को देखिए क्या बोला? 3:2, इनका योग कितना होगा? 5 रेशियो। ये किसके बराबर है? 84 के बराबर है। 84 के बराबर है। देखिए एक रेशियो का मान निकलेगा? देखिए नहीं निकलेगा। मतलब ये गलत है। मतलब निम्न में से किसका अनुपात नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी का अनुपात नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी का अनुपात नहीं होगा। ठीक है। देखिए ये कट नहीं रहा। ठीक है। इनका योगफल क्या होना चाहिए? 84 होना चाहिए। ठीक है। चलिए देख लीजिए। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1/1/2 और 1/1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे? क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए कैसे करेंगे? बोल रहा है 1/1/2, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1/2 और क्या है? 1/1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम। इसे हम भिन्न में करें। देखिए कैसे करेंगे? 2 का पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेंगे? एडिशन। मतलब 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। ठीक है। और ये कैसे होगा? मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा? एडिशन। तो 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3। ठीक है। अब क्या बोला कि वर्गों के व्युत्क्रम के वर्ग, इनका वर्ग कितना होगा? इनका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और इनका अनुपात लगा दीजिए, सही रहेगा। अनुपात। ठीक है। इनका ये कितने का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, या आप एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, 4 और 9 का। 4 9 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? 4 9 का 36, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। आप जो इच्छा। देखिए 4/32, 4 9 36, 9, अगर 9 × 4 × एलसीएम कितना है? 36 रेशियो 60/9 × 36 मतलब 36। ठीक है। कटाइए 4 9 36, 9 चौके 36। तो अनुपात कितना आ गया? 9 × 9 81, 9 × 9 कितना आ गया? 81 रेशियो 16 × 4 कितना आ गया? 64। तो इनका व्युत्क्रम का अनुपात कितना आ गया? 81/64। कितना आ गया? 81/64। ठीक है। ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। देख लीजिए। फिर मैं मिटाता हूँ। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो देखिए क्या है? A/B+C = B/C+A = C/A+B हो यदि A > 0, B > 0, C > 0 हो तो प्रत्येक
अनुपात किसके बराबर है। ये क्वेश्चन SSC MTS 2011 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। पूछ रहा है कि A/B + C B/C + A। देखिए क्या बोल रहा है, A/B + C = B/C + A = C/A + B। बोल रहा है ये यदि A > 0 मतलब A भी 0 से अधिक, B भी 0 से अधिक और C भी 0 से अधिक हो तो अनुपात क्या रखेंगे कि अनुपात बराबर हो जाए, कि इनका अनुपात बराबर होगा। बताइए क्या रखेंगे। देखिए 0 तो रखना नहीं है, हम लोग 1 रख सकते हैं, 2 रख के देख सकते हैं, 3 रख के देख सकते हैं। देखिए हम लोग पहले 2 रख के देखते हैं। रखिए 2/B + C मतलब 2 + 2 = B/C B 2 2 + 2 C + A। ठीक है, C 2 A भी 2 + B भी 2। ठीक है, देखिए कितना हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 2/4 = 2/4 = 2/4। कटाइए 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। ये भी कटाएंगे कितना आएगा 1/2। ये भी कटाएंगे क्या आएगा 1/2। मतलब क्या बोल रहा है, किस अनुपात प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर होगा। आप 2 नहीं 1 भी रख सकते हैं, आप 1 भी रख के देख लीजिए वही आएगा। देख लीजिए 1 2 3 कुछ भी रख के देख लीजिए 1/2 ही आएगा। मतलब किसके बराबर अनुपात होगा 1/2 के बराबर होगा। देखिए 1 रखिए A1 B1 + C1 = A1 C1 + A1 = C1 A का मान भी 1 + B का मान भी 1 रखिए। देखिए कितना हो रहा है 1/2 = 1/2। देखिए = 1 + 1 2। देखिए आप 1 2 3 कुछ भी रखिए, आपका मान कब बराबर होगा 1/2 पे। ठीक है, तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा 1/2 के। ठीक है, देख लीजिए। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 के बराबर होगा। बताइए कैसे करेंगे। देखिए बोल रहा है अनुपात है 7:11। ठीक है, उसके प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 होगा, मतलब 3:4 होगा। अनुपात क्या है 7:11 7:11। ठीक है, कि प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। मान लो x जोड़ा जाए, माना x जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है x जोड़ा जाता है, तो कितना हो जाएगा बताइए 7 + x / 11 + x = कितना हो जाता है अनुपात 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। सॉरी क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है। 3 मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 7 × 4 7 चौक 28 + 4x = 11 × 3 33x + 3x क्या होगा 3x। ठीक है, ये 3x को इधर लाइए 4x - 3x कितना हो जाएगा x = 33 - 28 को उधर ले जाओगे क्या होगा माइनस होगा। कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना आ गया 5। मतलब संख्या में क्या जोड़ेंगे प्रत्येक पद में क्या जोड़ेंगे x बराबर 5, मतलब 5 जोड़ेंगे तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।